प्रिय साथियों, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को, आपके परिवार को नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, नए साल 2023 के इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य हो, आपका जो भी एम हो, आप उसको वर्ष 2023 में प्राप्त करें और अपने परिवार को, अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां प्रदान करें। साथियों, 1 जनवरी 2023 के इस शुभ दिन के अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि जो करंट अफेयर्स हम आपको पहले पीडीएफ नोट्स या बुक के माध्यम से प्रोवाइड कराते थे, उसको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। क्योंकि मई, जून, जुलाई ये 3 माह ऐसे हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें पीसीएस, आरओएआरओ, बीईओ और अन्य राज्यों के भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे। इन एग्ज़ाम में 5 से 6 माह पूर्व का करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बहुलता रहेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला मैंने शुरू करने का निर्णय लिया है। साथियों, मैं इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले आप सभी को एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि यह करंट अफेयर्स अपने साथ साथ समसामयिकी घटनाओं को तो कवर अप करता ही है, साथ में उनसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को भी कवर अप करता है। दूसरी शब्दों में मैं कहूँ तो यह स्टैटिक जीएस को भी कवर अप करता है। साथियों, इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको महीने के अंत में केवल क्विज विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने होंगे। महीने के टॉप 100 या टॉप 200 क्विज आपको हम विकास कुमार करंट अफेयर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे। आप उनसे प्रैक्टिस करना और इस श्रृंखला को डेली फॉलो करते रहना। आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन यहीं से ही कवर अप हो जाएगा। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस श्रृंखला को यानी कि 1 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करता हूं। पहला पॉइंट है, वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर की थीम क्या है? तो यह थीम है नया वर्ष नया संकल्प। हर साल का एक नया कैलेंडर जारी होता है। भारत सरकार ने 2023 का एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है, जिसकी थीम है नया वर्ष नया संकल्प। इसको हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि नया साल आता है, नया वर्ष आता है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ नए संकल्प लेते हैं कि हम नए साल से ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मकता की दिशा में ले जाएं। तो वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर की थीम है नया वर्ष नया संकल्प। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्तरीय कियाकिंग कैनोइंग अकादमी। विश्व स्तरीय कियाकिंग कैनोइंग अकादमी यह स्थापित हो रही है आपकी टिहरी, उत्तराखंड में। यूकेपीएससी और उत्तराखंड आरओएआरओ के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यहाँ पे टिहरी का जिक्र हुआ है दोस्तों, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपको याद होगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी में ही विश्व स्तरीय कियाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित हो रही है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है आपका नैनीताल में। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी
दो हैं। ग्रीष्मकालीन में यहाँ की राजधानी हो जाती है गैरसैंण, और शीतकालीन में यानी कि इस टाइम करंट में है आपकी देहरादून। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से यह अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और एक नया राज्य बना था उत्तरांचल। उत्तराखंड की साक्षरता दर है 87% और यहाँ का लिंगानुपात है प्रति 1000 व्यक्तियों पर 963। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बन रहा है, तो वह है IISc बेंगलोर। भारतीय साइंस संस्थान बेंगलोर में विज्ञान पर G20 कार्य समूह की बैठक होगी। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात में आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको मौखिक रूप से बताता चलूँगा। इससे आपका जो पूर्व का समसामयिकी है, जो स्टैटिक जीएस है, वो आपका रिवीजन होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना में BSF के लिए। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह सेना भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा पर तैनात होती है, और इसी के लिए इनकी निगरानी के लिए, इनकी सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जिसका नाम है प्रहरी ऐप। नेक्स्ट है धनु यात्रा। धनु यात्रा एक उत्सव है जो ओडिशा में मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है श्री सेलम मंदिर। श्री सेलम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और यह है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री सेलम मंदिर। इसको हम दूसरे शब्दों में मल्लिका मंदिर भी कहते हैं। मल्लिका अर्जुन मंदिर भी इसी को कहा जाता है, श्री सेलम मंदिर, और यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना यह रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण करने हेतु। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ी है? ऑप्शन दे देगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन या फिर हिल स्टेशन। तो आपका आंसर कौन सा लगेगा? रेलवे स्टेशन। अब रेलवे का जिक्र आया है तो मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। रेलवे बोर्ड के CEO अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है अनिल लोहाटी। याद रखेंगे, SSC वाले और UPSSC वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्ष। दोस्तों दक्ष क्या है? दक्ष है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित एक मॉड्यूल है जिसका काम है भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग करना। जो लेन देन होता है, जो भुगतान होता है, उसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसी को रिपोर्टिंग करने के लिए एक मॉड्यूल है जिसका नाम है दक्ष। इसको जो संचालित कर रहा है वह कर रहा है RBI। नेक्स्ट है बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल लाइन का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न पूछेगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें पहली बार मेट्रो रेल लाइन का संचालन किया जा रहा है? तो वह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के किस शहर में मेट्रो रेल पहली बार चल रही है? वह है ढाका। नेक्स्ट है भद्राचलम मंदिर समूह। भद्राचलम मंदिर समूह यह तेलंगाना में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बाड़ी। प्रोजेक्ट बाड़ी यह गूगल की पहल है और इसका कार्य है भारतीय जो भाषा है उसकी विविधताओं का मानचित्रण करना। जो भारतीय भाषाओं की विविधता है उनको मानचित्रण करने के लिए प्रोजेक्ट बाड़ी पहल की शुरुआत की है गूगल ने।
नेक्स्ट है मंगदेछु जल परियोजना। मंगदेछु जल परियोजना हुआ क्या है, अभी हाल ही में जो यह जल परियोजना है इसको मतलब इस पर काम चल रहा था, तो इसमें जो मदद की है, जो इसको पनबिजली परियोजनाओं को संचालित करने के लिए हेल्प की है, वह भारत ने की है। तो यह काफ़ी हाईलाइट में है और फाइनली इसका कार्य पूरा हो गया है। तो यह याद पूछ सकता है एग्जाम में कि मंगदेछु जल परियोजना किस देश में है, तो वह है आपकी भूटान में। नेक्स्ट है बिजली उत्सव। बिजली उत्सव REC लिमिटेड, यह महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड। इसने जो है बिजली उत्सव शुरू किया है असम राज्य में, याद रखेंगे। असम राज्य की बात है तो इसका एक पॉइंट और हम जान लेते हैं। असम में आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन अधिनियम की प्रक्रिया भी शुरू की है। परिसीमन अधिनियम, इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है असम में, और यह प्रक्रिया जो शुरू की जाती है वह शुरू की जाती है अनुच्छेद 82 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हीराबेन। हीराबेन यह PM मोदी की माताजी हैं और गुजरात से बिलोंग करती हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, आप सभी को मालूम होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि PM मोदी जी की माताजी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है हीराबेन और यह गुजरात से बिलोंग करती हैं। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बुलंदशहर जेल। बुलंदशहर ज़िला उत्तर प्रदेश में है और बुलंदशहर ज़िले की जेल को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग किसे प्रदान की गई है, तो ऑप्शन दे सकता है मेरठ की जेल को, बरेली की जेल को, बुलंदशहर की जेल को, बदायूं की जेल को। तो इसका ऑप्शन लग जाएगा बुलंदशहर की जेल को। FSSAI का जिक्र हुआ है तो हम जान लेते हैं, इसके CEO हैं आपके कमला राव। नेक्स्ट है फुटबॉलर पेले। अभी जो है फीफा विश्व कप भी हुआ है, आप सभी जानते हैं, और एक फुटबॉलर हैं ब्राज़ील से हैं ये, इनका नाम है पेले। इनका हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी प्रख्यात फुटबॉलर रहे हैं पेले। तो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यह ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीलगिरी तहर यह राज्य पशु है तमिलनाडु का, और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना। ऐसी कोई सी प्रजाति जो खतरे में होती है या जो विलुप्ति की कगार पर होती है या जिसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार कुछ परियोजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू करती रहती है, जिससे वो प्रजाति सर्वाइव में रहे, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रखे। तो हम जो है जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित ऐसी सभी परियोजनाएं देख लेते हैं कि कौन सी परियोजना कब शुरू की गई है और किससे संबंधित है। इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुछ में मिलान करा लेता है, कुछ में डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे पहले है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है बाघ संरक्षण। प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण। यह बाघों के जो संरक्षण है उनके बचाव के लिए 1973 में शुरू किया गया है। इसी तरह पे एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट फैन मतलब नए आ रहा है, नए मतलब 9, तो यह शुरू हुआ है आपका 1992 1992, और इसका उद्देश्य है हाथी संरक्षण। हाथियों को मतलब आवास मिले, जो आवास है उनका मतलब जो एलिफेंट रिजर्व हैं
उनमें मतलब पूरी व्यवस्था हो और हाथियों का मतलब संरक्षण बना रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई 1992 में। और नेक्स्ट है सेब। सेब सेब काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा में। यह इसका उद्देश्य है गिद्ध संरक्षण, क्योंकि सेब का मतलब है इसमें जो है देखो समझ में नहीं आ रहा सेब की मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में हमको पता लगा था कि टाइगर मतलब बाघ संरक्षण, प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट आ गया मतलब हाथी संरक्षण, लेकिन सेब का मतलब है गिद्ध संरक्षण। तो गिद्ध संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? सेब परियोजना, जो शुरू हुई थी आपकी 2011 में। नेक्स्ट है आपकी हंगुल परियोजना। हंगुल बोलते हैं कश्मीरी स्टेक को, कश्मीरी स्टेक को बोलते हैं हंगुल। और हंगुल परियोजना आपकी शुरू हुई थी 1970 में। याद रखेंगे 1970 में शुरू हुई थी आपकी हंगुल परियोजना। नेक्स्ट है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा यह पूर्वी हिमालय में पाया जाता है और लाल पांडा परियोजना शुरू हुई थी आपकी लाल पांडा के संरक्षण के लिए। यह पाया जाता है पूर्वी हिमालय में और यह शुरू हुई थी आपकी 1996 में। नेक्स्ट है इंडियन राइनो विजन। इंडियन राइनो विजन यह 2005 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है एक सिंगी गैंडा को बचाना। एक सिंगी गैंडा का जिक्र हुआ है तो हम जान लेते हैं एक सिंगी गैंडा कौन से उद्यान में निवास करते हैं, तो वह है काजीरंगा। एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा है कि एक सिंगी गैंडा से संबंधित कौन सा उद्यान है तो वह है आपका काजीरंगा। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन प्रोजेक्ट। मगरमच्छ प्रजनन प्रोजेक्ट 1975 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यह भी हिमालय साइड में पाया जाता है और इसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था आपका 2009 में। तो दोस्तों यह था आपका 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और इससे जुड़ा स्टैटिक जीएस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विकास कुमार करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करिए और इसका प्रिंट निकलवाइए और इसको पढ़ते चलिए डेली। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी कमेंट रीड करूंगा और हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जो वीडियो आपको अपलोड होंगी चैनल पर आपको समय से मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन। तो बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।